जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 7 का प्रश्नावली 15.1 का गणित। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं उसके मतलब चैप्टर के कुछ बारे में उसके। तो चैप्टर का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब किसी भी पृथ्वी के भूभाग यानी किसी भी आकृति के मतलब चारों साइड का जो किनारा होता है। जैसे मान लीजिए अगर जैसे खेत है, कोई आयताकार खेत है या तो फिर वर्गाकार खेत है, तो उसके जो साइड साइड का ये जो किनारा होता है उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। और उसमें जो बीच वाले हिस्सा होता है उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल समझ गए। जैसे आजकल गेहूं का सीजन चल रहा है, तो खेत में जो गेहूं है, तो गेहूं के खेत में जो आरी होता है वही समझिए क्या है, परिमाप है। और जिसमें हरे भरे गेहूं लहरा रहे होते हैं यानी बीच के हिस्सा में, उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। ऐसे इसको आयत बोलते हैं। तो आयत का परिभाषा होता है सिंपल सा कि वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उससे हम लोग आयत बोलते हैं। तो ये सब आप लोग को पता है। आयत का फॉर्मूला होता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी a प्लस b को बोल सकते हैं। उसके बाद होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, या तो फिर एल गुने बी, ऐसे भी या तो फिर ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है कि आयत का लंबाई, अगर ऐसा तो यही दोनों फार्मूला से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल एक फार्मूला होता है कि आयत का लंबाई बराबर निकालना हो, तो वहाँ पर आपका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल में अगर चौड़ाई से भागा दे देंगे तो हमको लंबाई निकल जाएगा। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर हमको यहाँ लंबाई बचाना है, जो चौड़ाई है इसको अगर बॉर्डर की साइड मतलब बराबर की ये साइड ले जाते हैं, तो जो ही साइड गुना में होता है वही साइड भागा में आ जाता है। वैसे यहाँ पर है कि आयत का चौड़ाई अगर पूछे तो आयत का क्षेत्रफल होता है और बट्टे में लंबाई होता है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर मैथ बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें लंबाई एक और एक कई लंबाई हो गया, यानी कि 2 गो लंबाई हो गया इसमें। अब प्लस करते हैं, मतलब इसका परिमाप जब निकालना होता है ना, तो ये बॉर्डरिंग को हम लोग जोड़ देते हैं। आप सिंपल से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए लंबाई यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 रहेगा। अगर चौड़ाई 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। तो अगर जोड़ते हैं आप ऐसे कि 5 और 10 10 20 और 5 5 10, यानी कि कितना हो गया टोटल 30। तो ऐसे भी आ जाएगा। एक फार्मूला होता है इसका सिंपल सा कि हाँ लंबाई 2 है तो प्लस में चौड़ाई भी 1 और 1 कितना है, 2 चौड़ाई है। तो ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ संख्या जो होता है, जो दोनों में शामिल हो। तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं 2, और यहाँ पर बच गया कुछ एल, और यहाँ पर प्लस के प्लस, यहाँ पर बच गया बी, क्योंकि बाहर निकल गया है कुछ 2। तो यहाँ से ऐसे फार्मूला बन जाता है कि ये हो गया किसका, आयत का परिमाप का। ऐसे ही बन जाता है इसका कि ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो आप लंबाई और चौड़ाई को जब गुना करते हैं तो ये हो जाता है ये क्षेत्रफल का फार्मूला निकल जाता है हिस्सा। उसके बाद से इस पे और भी होता है कि आयत में एक विकर्ण खींचा जाता है। ऐसे 2 विकर्ण होता है, विकर्णों की संख्या 2 होता है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो एक होता है कि आयत का विकर्ण, इसके लिए भी फार्मूला होता है कि लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, और दोनों का ये अंडर रूट होता है। तो यहाँ से ऐसे होता है कि अगर इसको हमको मान निकालना है इसका यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको निकालने के लिए हमको एक फार्मूला है कि अंडर रूट और एल का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमको इसका भी मान निकाल सकते हैं। ये सब का दिया हुआ रहेगा, इसका भी दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा, और इसको निकालने के लिए पूछेगा तो ये फार्मूला से निकाल दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये कुछ है नहीं, आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस परिमेय, बस उसी का यूज है यहाँ पर और कुछ नहीं। उसके बाद आता है वर्ग। तो वर्ग का भी परिभाषा सिंपल है कि जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 आयत में भी था, लेकिन उसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर था। इसका चारों भुजा आपस में बराबर है, बस फर्क इतना ही है। तो गौर से सुनिएगा हर बात को, तो मैथ बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। अन्यथा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा कहने का मतलब है कि इसका सब भुजा आपस में बराबर है। ये अगर 10 है तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा।
तो आप इसका अगर परिमाप निकालते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे भी ला सकते हैं। और अगर हमको एक ही संख्या को 4 बार जोड़ना है तो एक ही संख्या को हम 4 से गुना क्यों ना कर दें, तो 10 और गुने 4 कितना हो जाता है, 40। अगर एक एक करके हम परिमाप मतलब क्या होता है कि सब भुजाओं साइड को आपस में जोड़ देना है। तो जब चारों भुजा सेम है तो हमें 4, ये भुजा हो गया और ये 4, अब भुजा चारों सेम है इसलिए 4 से गुना कर दिए, तब पर भी आ गया। इसलिए फॉर्मूला होगा क्या, 4 गुने भुजा, मतलब एक भुजा का मान रखिए और चारों भुजा आपस में बराबर है, तब पर भी आ जाएगा। आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब ये बीच वाला हिस्सा, तो इस पे ये और ये आयत में कैसे था कि लंबाई और गुने में चौड़ाई, तो इसमें लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, मतलब आपस में दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग भुजा मानते हैं, भुजा को ए भी लिख सकते हैं, तो यानी भुजा गुने भुजा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर पावर 1 है कुछ नहीं, तो यहाँ भी पावर 1 है। तो भुजा का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो फिर ए के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो फिर कोई एक्स के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात सेम है। उसके बाद आता है कि इसमें भी होता है 2 विकर्ण, इसमें भी 2 विकर्ण होता है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। अगर इसको निकालने की बारी आ जाए तो लिखा हुआ है कि विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 और गुने में 1 भुजा, यानी कि भुजा का मान। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसका विकर्ण, क्योंकि ये सब मान आपको दिया हुआ रहेगा पहले से ही। बस, तो हमको प्रश्नावली 15.1 में इतना ही फार्मूला से और हम लोग सोल्व कर लेंगे टोटल क्वेश्चन। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन बिना लेट किए हुए। यहाँ लिखा हुआ है क्लास 7 गणित प्रश्नावली 15.1। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप क्वेश्चन आगे किताब में खोल कर रखिएगा ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। हम कह रहा है कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब जो आयताकार फ्रेम है, मतलब उसमें आयताकार, इसका मतलब जितना भी फॉर्मूला लगेगा सब आयत करेगा, इतना तो कन्फर्म है। कह रहा है लंबाई भी दे दिया और चौड़ाई भी दे दिया है। कह रहा है तो उसकी परिमिति यानी साइड का किनारा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमको परिमिति भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी, मतलब दोनों चीज। कह रहा है यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मिलीमीटर वाली लेंस लगानी है तो लेंस की कीमत बताइए। सबसे पहले लेंस की कीमत तो हम लोग बाद में बताएंगे, सबसे पहले हमको क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी मान दिया गया उसको लिख दीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। किताब आगे में रखिएगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। लिखेंगे, कोई लिख सकता है आयताकार फ्रेम की लंबाई, नहीं कोई लिख सकता है डायरेक्ट कि हाँ आयताकार आयत की लंबाई, तब पर भी चलेगा। लिखते हैं आयताकार फ्रेम की लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते थे। इसका मान दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो ये मात्रक जो होता है इसका भी ध्यान रखेगा कि कहाँ पर सेंटीमीटर है कहाँ पर मीटर है। उसका लिखा आयताकार फ्रेम की चौड़ाई हम लोग बी मानते थे और इसका मान दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हर बात को गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल से। कह रहा है इसका हमको निकालना क्या है, तो परिमिति लिखेंगे, इसलिए परिमिति हम लोग को पता है, लिखेंगे कि इसलिए आयताकार फ्रेम की परिमिति या परिमाप, कुछ भी बोले बात सेम है कि किनारा का हमको मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप चाहेंगे तो इसका आकृति भी बना सकते हैं आयत का, कि हाँ मतलब कि फिगर भी बना सकते हैं ऐसे करके आप, और नहीं बनाएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि लंबाई है जो 15 है और चौड़ाई है जो 10 सेंटीमीटर है। देखना है कि सेंटीमीटर में, बस। उसके बाद इसको मान रख दीजिए, यहाँ पर 2 के 2 है। उसके बाद एल का मान 15 प्लस में बी का मान यहाँ से आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ परिमिति निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक सेम रह जाएगा सेंटीमीटर में ही। यहाँ 2 का 2 है तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना, पहले कोष्ठ के भीतर का काम होता है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। हर बात को गौर से देखिएगा और सुनिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब गुना करना है 25 में 2 से, 25 गुना कितना होता है, 50। अब ये 50 क्या है,
तो सब लंबाई दिया हुआ सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर में। 50 सेंटीमीटर उसका परिमिति है, मतलब कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो 50 सेंटीमीटर होगा। आप ऐसे भी देख लीजिए करके कि हाँ ये 10 है तो ये भी होगा कितना, 10 होगा। अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15 होगा। तो 15 15 30, 10 10 20 कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। अब 50 सेंटीमीटर को हम लोग चाहें तो मीटर में अगर बदलना चाहे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, मतलब कि आधा मीटर। और आधा मीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, मतलब कि 50 को आप क्लियर से इसको अगर भागा दे देंगे 100 से, 100 सेंटीमीटर से, तो ये हो जाएगा मीटर में 1 शून्य से 1 शून्य, अब 5 दूना के 10, यानी कि 1/2। और ये अब हो गया मीटर में। इसका भी हमको मान का यूज करना होगा। उसके बाद इसमें और निकालना हम क्या, क्षेत्रफल, तो लिखेंगे तथा क्षेत्रफल बराबर तथा आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या लिखाए थे, तो याद भी होगा कि हाँ लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं सिर्फ, तो L गुने B। मतलब मैथ बनाते रहिए तो फार्मूला याद करने की रट के जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। तो L का मान 15 है, तो 15 गुने में B का मान कितना है, तो B का मान है 10। अब 15 गुने 10 करेंगे तो 15 रहेंगे 150। अब ये 150 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ही मात्रक रखे थे सेंटीमीटर, तो क्या यहाँ भी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और दोनों के पावर पर एक एक घात होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में देना है कि जब भी किसी का क्षेत्रफल निकलेगा, अगर कोई मात्रक मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, आधार सेम है तो घात जुट जाता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि चारों ओर, मतलब इसको चारों ओर लेंस लगवानी है, लेंस लगवानी है इसके चारों ओर। तो 1 मीटर में खर्चा पड़ रहा है 12 रुपया। किताब में देखिए लिखा हुआ है कि 1 मीटर में 12 रुपया, प्रति मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर में 12 रुपया लागत लगती है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसको पूरा लगवाने में कितना लगेगा, तो इसका लंबाई कुल कितना है, 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है कि 1 मीटर में 12 रुपया, प्रति मीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर में 12 रुपया लागत लगती है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसको पूरा लगवाने में कितना लगेगा, तो इसका लंबाई कुल कितना है, 50 सेंटीमीटर था, यानी आधा मीटर। आप जानते हैं कि 1 मीटर में लग रहा है 12, तो आधा मीटर में कितना लगेगा, उसका आधा पैसा लगेगा। तो इसलिए लिखे कि यहाँ पर कि अतः लेंस चारों ओर लगवाने में लगा खर्च बराबर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर में लग रहा है 12 रुपया, इसलिए हमको चारों ओर मतलब परिमिति खोज रहा है कि परिमिति कितना है। तो परिमिति टोटल कितना है, तो हमारे पास परिमिति है आधा मीटर। देखिए यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर मतलब कितना, आधा मीटर, इसलिए 1/2 मीटर अब गुने कितना कर देंगे, 12 रुपया का। 1 मीटर का मान है 12 रुपया, तो आधा मीटर का कितना, इसका आधा हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 2 6 के 12, यानी कि हमको निकाल रहे हैं खर्च, तो ये जो भी आएगा यहाँ पर मान वो रुपया में आएगा, यानी कि 6 रुपया। तो एक आंसर तो ये हो गया, और एक आंसर हम लोग से ये खोज रहा था क्षेत्रफल, तो ये हो गया। और एक आंसर इसका परिमाप या तो 50 दे सकता है या तो फिर आधा मीटर, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये चाहते, ये दोनों बात सेम है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति 100 मीटर है। परिमिति मतलब चारों साइड के किनारा कर रहा है, तथा लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको 2 मान तो दे दिया है, एक तो परिमिति का, दूसरा लंबाई का, और तीसरा पूछ रहा है चौड़ाई का। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हमको दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर गौर से सुनिएगा तो सब बात समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दूसरा के सॉल्यूशन में कि दिया हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है
जो भी मान दिया गया है उसको आप लिख दीजिए एक बार। तो दिया गया है, लिख सकते हैं आप एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति, या तो सिंपल में लिख दीजिए कि आयताकार बागान की परिमिति, परिमिति। अब कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पर फार्मूला किसका लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर, लिखेंगे 100 मीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है मतलब आयताकार बागान की क्या लंबाई है, सॉरी यहाँ लंबाई दिया हुआ 30 मीटर। किताब अपने सामने ही रखिएगा। अब हमको पूछा है चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई निकालना है। तो कोई सोच रहा होगा कि वो बताया था स्पेशल फॉर्मूला कि हाँ आयत का क्षेत्र यानी कि 100 रखेंगे बट्टा में 30, नहीं वो था अलग कि क्षेत्रफल रहे तब पर भी वहाँ पर रखते हैं कि क्षेत्रफल और बट्टा में लंबाई, तो निकलता है चौड़ाई का मान। ये यहाँ पर दिया हुआ है परिमिति का मान, तो इसको हम इसी का फार्मूला से और निकाल देंगे किसका, चौड़ाई का मान। तो यहाँ पर देखिए इसी का फार्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे चौड़ाई का मान। यहाँ लंबाई दिया हुआ हमसे चौड़ाई पूछा है, तो लिखेंगे प्रश्न से आयताकार चाय की बागान, आयताकार चाय की बागान की परिमिति बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B। अब बताइए आयताकार चाय की बागान का परिमिति, पहले से हमको मान दिया हुआ है 100 मीटर, तो हम ये साइड रख देंगे इसको या करके कि ये पट्टी 100 हो गया इसका मान, आएगा इसका फार्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद करा कि इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें देखिए 100 का तो 100 हो गया मीटर, बराबर के बराबर 2 का 2। अब यहाँ पर L का मान देखिए हमको दिया हुआ है लंबाई का मान 30 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 30 और प्लस में चौड़ाई। अब चौड़ाई रखा गया, चौड़ाई का तो मान हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। अब बताइए तो ये दो ये साइड कोची में तो गुणाम है, तो जो ये साइड गुणाम होता है बॉर्डर के ये साइड कोची में हो जाता है भागा में, ये बात आप सबको पता है। तो यहाँ पर 100 और बट्टे में ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया, बराबर में साइड कोची हो जाएगा, तो 30 प्लस में बी मतलब चौड़ाई। अब बताइए तो इसको यहाँ से भागा देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 50 मरतबे, यानी कि यहाँ बच गया 50 और बराबर में पट्टी 30 प्लस बी मतलब चौड़ाई। अब हमको मान निकालना है इसका, तो ये जो भी यहाँ पर फालतू है इसको हम इस साइड करेंगे, जो भी मान होता है तो यहाँ पर लिखेंगे कि 50 और ये 30 साइड कुछ नहीं तो प्लस में है, तो ये साइड आके माइनस में और घट जाएगा, तो हो जाएगा ये पट्टी बराबर में खाली बी, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 20 बराबर बी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी किसका मान था, चौड़ाई के, लिख सकते हैं कि अतः बागान की चौड़ाई, पूरा आप लिख सकते हैं कि आयताकार बागान की चौड़ाई यानी कि v बराबर कितना आया 30 20 20। ये सब मान था मीटर में, तो ये भी आ जाएगा मीटर में, ठीक ना, क्योंकि चौड़ाई है तो ये आ गया मीटर में। ये हो गया इसका आंसर। हर बात को गौर से सुनिए, अगर किसी बात में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है मैथ तो अपने साथी को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो गया तो आप लोग देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है। पढ़ाई का छोटा सा भी वीडियो हो आपको लंबा लगता है, लेकिन अगर मनोरंजन का वीडियो हो तो घंटों से 2 घंटों का वीडियो भी आप लोग को कम पड़ जाता होगा। इसलिए इसको आज यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे। ठीक, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। सुन लो क्लास वालों, सब ये सब कॉपी पर लिख लो, और अगर आप ट्यूशन जाते हैं ना तो ट्यूशन के लिए ये टॉनिक का काम करेगा बिल्कुल। तो ध्यान से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ना कि सिर्फ देखने से होगा। देख कर अगर चाहिएगा कि हम बना लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, आप कॉपी पर उतारना ही होगा, और कम से कम एक से 2 बार रिपीट भी करना होगा आपको घर पर बैठकर, तभी आप अगले से आगे हो सकते हैं, अन्यथा पीछे ही रह जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। और क्लास 8 के बच्चों के लिए बोर्ड पर भी मैथ का सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास मैक नहीं रहने के कारण अभी कुछ समस्या है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी आप देखते रहिए चैनल को, प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 8 का भी वीडियो देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच।